फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज़ निरंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, आज मैं हिस्ट्री की कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ। आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में जो फाइट चल रही है, जो आगे बढ़ के अमेरिका और रशिया के बीच में हो गई है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है या क्या हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके पीछे प्रोविज़न ये है कि हम लोग चाहते हैं कि आपको देश दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में भी मेन मेन चीज़ आपको पता चले कि हाँ, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और उसके पीछे क्या रीज़न है। न्यूज़ चैनल्स में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दिखा देते हैं कि लड़ाई होने वाली है, ये है वो है। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम टू द फैक्ट्स बात करेंगे। और आपको अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा। ओके, तो अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि ये जो रशिया है वो यूक्रेन को चारों तरफ से, स्पेशली इस तरफ से घेर के रखा हुआ है। और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ दिनों से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि रशिया यूक्रेन पर हमला कर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में ही बात करेंगे कि एक्चुअली में वो यूक्रेन के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और अमेरिका फिर इधर से बार बार ये कह रहा है कि अगर पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा वगैरह वगैरह। और इसमें एक और नाम आप लोग सुन रहे होंगे बार बार जो आ रहा है, वो है नाटो। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात यूक्रेन की करें तो आपको पता है कि 1991 से पहले ये जो यूक्रेन था या ये जो सारी कंट्रियां जो थी, ये सब यूएसएसआर में थी। ठीक है, ये आपको पता है कि ये सारी कंट्रियां यूएसएसआर में थे। स्पेशली अब देखिए, ये जो कंट्री दिख रही है ये नाटो है। इसके अलावा ये जो कंट्रियां दिख रही हैं ये सब यूक्रेन है, बेलारूस है, ये रशिया है, ये सब कंट्री यूएसएसआर में थी। ठीक है, सोवियत यूनियन में थी, ये तो आपको पता ही है। अब हुआ क्या कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन भी उससे अलग हो गया। ठीक है, जब यूक्रेन अलग हुआ, अब देखिए यूक्रेन अलग हुआ लेकिन उसके साथ साथ यूक्रेन में कुछ ऐसे लोग भी थे जो रसिया के समर्थन में थे। ठीक है, अब होता क्या है कि बात स्टार्ट होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट, हम पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे कि यूक्रेन कैसे क्या हुआ। हम बात करेंगे कि इनके बीच में आखिर इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हुआ कि 2013 में यूक्रेन के साथ यूक्रेन यूरोपीय यूनियन, यूरोप का जो यूनियन है उसके बारे में आपको पता ही होगा, ईयू। तो यूरोपीय यूनियन में एक ट्रिटी इनको साइन करनी थी, यूक्रेन को साइन करनी थी, यूरोपीय यूनियन ने बोला था। तो यूक्रेन ने क्या किया, वो यूक्रेन ने ट्रिटी साइन नहीं की, वो एग्रीमेंट साइन नहीं किया। अब जब यूक्रेन ने एग्रीमेंट साइन नहीं किया, और चूंकि वो जो एग्रीमेंट था वो यूक्रेन के लिए ही था, यूक्रेन के लोगों के लिए ही था। लेकिन यूक्रेन के जो हेड थे, विक्टर रामपूसा या उनका नाम विक्टर यानकोविच थे, उन्होंने साइन नहीं किया। अब होता क्या है कि जब उन्होंने साइन नहीं किया तो यहाँ के जो लोग थे वो प्रदर्शन करने लगे, यूक्रेन के लोग प्रदर्शन करने लगे। उनका ये मानना था कि जो विक्टर यानकोविच थे उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो पुतिन के दबाव में आ गए थे। ठीक है, पुतिन मतलब रशिया के राष्ट्रपति। तो उन लोगों का ये मानना था कि रूस के राष्ट्रपति के दबाव में आने पर जो विक्टर यानकोविच थे उन्होंने ईयू के साथ वो एग्रीमेंट नहीं किया। अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि यूक्रेन में प्रदर्शन होने लगा, काइंड ऑफ गृह युद्ध जैसा माहौल बन गया। अब उसमें क्या हुआ कि जब लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया तो विक्टर जो यानकोविच थे, इन्होंने सेना को बोला कि ठीक है, इन विद्रोहियों पर हमला करो और मतलब वो किसी भी तरह से इसको दबाओ। ये बात 2014 की हो रही है। ठीक है, तो ऐसा होने पे क्या हुआ कि जब सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की या उन्हें वो किया तो 77 लोग, 77 के आसपास जो यूक्रेन के आम नागरिक थे वो मारे गए। अब इस दबाव में विक्टर यानुकोविच जो थे उनको इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, हम यूक्रेन की अभी बात करें, यूक्रेन की राजधानी है कीव। तो इनको इस्तीफा देना पड़ा। अब इस्तीफा देने के बाद क्या हुआ कि रसिया को एक प्रकार से झटका लगा, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि विक्टर यानुकोविच जो थे वो रूस के समर्थक थे। अब इनके समर्थन की जो सरकार थी वो रही नहीं, इनके विरोधी आ गए, मतलब कि वो लोग आ गए
जो कहीं ना कहीं नाटो, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के जो अलाइज हैं नाटो नेशनल, उसको हम अभी आगे बात करेंगे, सॉरी वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके समर्थन वाली सरकार आ गई। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं। अब क्या हुआ, अब हम पहले यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मतलब उन्होंने इस्तीफा दे दिया या उनको हटा दिया गया, दूसरे की सरकार बन गई। ठीक है, अब ये हम यहाँ तक लेते हैं। अब जो दूसरी सरकार बनी वो किसके समर्थन की थी? नाटो की। अब क्या हो रहा है, अब चूंकि हमने ये भी देखा था कि विक्टर यानुकोविच जो थे वो रशिया के समर्थक थे। अब और भी लोग तो होंगे यूक्रेन में जो रशिया के समर्थक होंगे। तो उससे क्या हुआ, उसी के कुछ दिनों बाद 2014 में ही रशिया ने यूक्रेन पे फिर से हमला किया, और यूक्रेन का एक पार्ट है क्रीमिया, सॉरी पार्ट था चूँकि आप ये कह सकते हैं, उसने क्रीमिया को अपने में मिला लिया। मतलब यूक्रेन से क्रीमिया अलग हो गया। अब रशिया उसको अभी तक पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं लिया है, लेकिन हाँ उस इनडायरेक्टली उसका कंट्रोल हो गया है। पर ये आप रशिया के कंट्रोल में हो उससे अच्छा आप ये कहिए कि वो यूक्रेन से अलग हो गया। ठीक है, 2014 में रशिया ने उसको ऐसा कर दिया। इसके साथ साथ जो अलगाववादी हैं यूक्रेन के, जो रूस के समर्थक हैं, उन्होंने लुहांस और दोनेत्स्क, ये दो जगह जो हैं इनके पूर्वी वो हैं, क्या प्रांत कह सकते हैं, उनको भी रशिया ने कब मतलब बैकअप दे रखा है और इसको भी उन्होंने अपने कंट्रोल में ले रखा है। और यूक्रेन की सरकार इनके साथ भी बिल्कुल मिलिट्री की तरह, मतलब एक टेररिस्ट की तरह कह लीजिए, या बिल्कुल एक मिलिट्री एक्सरसाइज के थ्रू इनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं या इनसे निपटने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और पर इनको जो सपोर्ट दिया जाता है वो रशिया देता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि पिछले एक साल से 2014 में ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, पिछले एक साल से रशिया क्या कर रहा है, यहाँ पे आप आएंगे बेलारूस, ये अभी भी अलग है लेकिन रशिया के थ्रू, मतलब रशिया के उसमें कंट्रोल में है, कह सकते हैं आप, इन्फ्लुएंस्ड है। बेलारूस में यहाँ होने वाली है एक एक्सरसाइज, अभी कुछ दिनों बाद, अगले महीने आई थिंक होने वाली है एक मिलिट्री एक्सरसाइज। उसके लिए रशिया अपने जितने भी इन्फेंट्रीज हैं, मतलब जो मिलिट्री वेपन्स हैं या मिलिट्री ट्रूप्स हैं, उनका जमावड़ा लगा रहे हैं, उनको डिप्लॉय किया जा रहा है। तो करीब करीब ऐसा कहा जा रहा है कि 2 लाख से ज़्यादा सैनिक डिप्लॉय कर दिए गए हैं। ठीक है, अब जो करंट सिचुएशन है हम उसकी बात कर रहे हैं। करंट इतना माहौल गर्म कैसे हुआ, जब ये 2013-14 से चला आ रहा है, तो अभी क्यों ऐसा हुआ? तो अभी के होने के पीछे का रीज़न क्या है? ये है, ये रहा आपका यूक्रेन, ये रहा बेलारूस। अब यूक्रेन में फ़िलहाल जो गवर्नमेंट है वो प्रो नाटो है। उनका मानना है कि इन्हें भी नाटो में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि ये रसिया के साथ नहीं रहना चाहते। ये चाहते हैं कि मुझे भी यूरोपीय यूनियन में शामिल कर लिया जाए या इनडायरेक्टली नाटो में शामिल कर लिया जाए। अब नाटो क्या है? नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। वो कब बनी थी? वो बनी थी 1949 में। इस समय उसके 30 कंट्रीज़ हैं जो मेंबर हैं। वो इसलिए अमेरिका के अगुवाई में ये ग्रुप बना था। ये ग्रुप बस इसलिए बना था क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था। उसको कोल्ड वॉर के में जब गुट बनाए जा रहे थे, तो अमेरिका ने अपने एलाइज को समर्थन देने के लिए ये गुट बनाया था। इसका मेन मोटिव ये था, उस समय वो मिलिट्री अलायंस था स्पेशली, अब तो और भी आगे बढ़ गया है, या इकोनॉमिक और सोशल अलायंस भी है, पर उस समय ये सिर्फ मिलिट्री अलायंस था। इनका मानना जो मेन मोटिव है वो ये है कि अगर नाटो के किसी भी मेंबर पे कोई भी कंट्री मिलिट्री अटैक करता है या किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो जितने भी मेंबर हैं उनको ये समझा जाएगा कि ये हमला उन पर है। इसका मतलब है कि वो सारी कंट्रियाँ एक साथ मिलकर उसे बैकअप करेंगी। तो यूक्रेन भी चाहता है कि उन्हें नाटो में शामिल कर लिया जाए। ठीक है, अब ये मांग उनकी 2014 से ही चली आ रही है, लेकिन अभी कुछ दिनों से नाटो के जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी धीरे धीरे इसको अपना समर्थन देना शुरू कर दिए हैं कि ठीक है, इसको यूक्रेन को मेंबर बना देना चाहिए। अब पर रसिया ऐसा नहीं चाहता। जो रसिया है वो ये कह रहा है कि नहीं,
उसकी एक बहुत बड़ी शर्त ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नाटो को अब अपना विस्तार नहीं करना चाहिए। रूस ये मांग कर रहा है कि नाटो 1997 के पहले जितनी कंट्रियां इसमें शामिल थीं, या 1997 के समय में जो नाटो की स्थिति थी, जितने कंट्री थे जहाँ जहाँ भी थे, वैसी ही स्थिति बननी चाहिए, उससे आगे ये ना बढ़ें। ठीक है, पर अमेरिका जो है वो सीधे सीधे कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ये कह रहा है कि हम पीछे नहीं हट सकते, हम आगे बढ़ेंगे, और अगर यूक्रेन ऐसा चाहता है तो हम इस पे एक पॉजिटिव नोट रख रहे हैं कि हाँ, हो सकता है हम यूक्रेन को शामिल कर लें, और रसिया को ये मंजूर नहीं है। फ़िलहाल इसी पे जो बात हो रही है, तो ब्रसल्स में जहाँ पर नाटो का वो है मुख्यालय है, वहाँ पर अभी फ़िलहाल कल वार्ता हो रही थी कि किस तरह से ये जो मिलिट्री स्ट्राइक्स हैं या जो सिचुएशन बनी हुई है उसे सॉर्ट आउट किया जाए। अब बात करते हैं कि क्या वॉर हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वॉर होने में सब नुकसान सबका है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पीछे हटना चाहता है। आप रशिया को जितना आप जानते हैं, आपको पता है कि पुतिन कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि हम वॉर नहीं चाहते या हम हमला नहीं करेंगे, बस वो कह रहे हैं कि हमें भी अपने बचाव करने का अधिकार है। और इधर जो बाइडन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर पुतिन ने हमला किया तो उनको भी नुकसान झेलना पड़ेगा। इवन बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, वो भी ऐसी ही बात कर रहे थे। लेकिन फिर भी ये सब मिलके हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व किया जा सके। तो अभी सिचुएशन ये है कि सीज़ फायर का उल्लंघन नहीं हुआ है, सीज़ फायर की स्थिति बनी हुई है। सीज़ फायर का मतलब होता है गोलीबारी का ना होना। ठीक है, वो बनी हुई है, तो कल तक यही हुआ है। अब अगले हफ्ते में एक और डिप्लोमेटिक मीटिंग होगी, उसके बाद आगे देखा जाएगा। चूँकि बेलारूस में एक्सरसाइज होने वाली है, तो रशिया तो अपने मिलिट्री को डिप्लॉय किया ही है। उसके साथ साथ अमेरिका ने भी करीब करीब 8 से 9 हज़ार सैनिक और टैंक्स वगैरह यूक्रेन में डिप्लॉय कर रखे हैं। और यूक्रेन के लोग तो ऑलरेडी नाटो के साथ हैं ही, या उनके साथ जाना चाहते हैं, तो वो भी नहीं चाहते कि रशिया उनके साथ उनको इन्फ्लुएंस करे। तो ये सिचुएशन थी जो फ़िलहाल बनी हुई है। ठीक है, तो ये अभी तक के लिए इतना ही था। तो प्लीज़, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट कीजिए। देखिए, पहला वीडियो है तो कुछ कमियां हो सकती हैं, प्लीज़ आप सजेस्ट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ, जो कुछ करंट में बर्निंग इश्यूज़ हैं उस पे अगर वीडियो बनाया जाए, तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा चैनल है वो एक कंप्लीट पैकेज आपको प्रोवाइड कराए किसी भी फील्ड में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।